पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्ज एक बोझ हो सकता है। जब पैसे की कमी होती है, लोग अक्सर राहत पाने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। इस वीडियो में कुछ प्राचीन रिवाजों और मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है जो कर्ज राहत प्रदान करते हैं। ये उपचार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, देवताओं की पूजा से लेकर अनुष्ठानों का पालन करने तक, और आर्थिक स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों द्वारा इनका अभ्यास किया जाता है। कर्ज का बोझ एक व्यक्ति को बहुत तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जो उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। वित्तीय समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग उत्सुक हैं। इस समय लोग अक्सर सांत्वना और समाधान खोजने के लिए सदियों पुरानी मान्यताओं और अनुष्ठानों की ओर जाते हैं। महाराष्ट्र के एक पूज्य देवता बटेश्वर महादेव को कर्ज कम करने की शक्ति दी जाती है। भक्त बैसाखी की पूजा करते हैं, बटेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। हल्दी को पानी में मिलाकर एक पवित्र भेंट भक्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और धन की आवश्यकता है। एक अन्य प्रथा में देवताओं को प्रसन्न करने और उनके हस्तक्षेप की मांग करने के लिए हल्दी और चावल का उपयोग किया जाता है। कर्ज के मामलों में भी उनका हस्तक्षेप चाहिए। भक्त चावल को भिगोकर पेस्ट बनाकर जलभट्ट के देवता को अर्पित करते हैं। फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक चुटकी पिसी हुई हल्दी के साथ मिश्रण डालते हैं। 3 से 4 सोमवार तक यह अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें विश्वास के प्रतीक के रूप में बरगद के पेड़ की एक छोटी जड़ को कई महीनों तक रखा जाता है। धन की देवी मां लक्ष्मी को भक्तों ने कर्ज चुकाने के लिए वात के स्वर के साथ पूछते हैं। विश्वास पात्रों को सलाह दी जाती है कि कर्ज चुकाने के लिए एक विशिष्ट मंत्र का पाठ करते हुए वात स्वर में महादेव का नाम लें। माना जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और भगवान शिव को लंबे लौंग समर्पित करना भी धन लाता है और कर्ज चुकाने में मदद करता है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए दिव्य हस्तक्षेप पाने के लिए दिन का एक विशेष समय शुभ है। भक्त इस समय बरगद के पेड़ के नीचे आग की लपटें और घी के दिए जलाते हैं। कर्ज निकासी की प्रार्थना करते समय लंबे लौंग को प्रसाद के रूप में लेना और उन्हें चढ़ाना हाथकेश्वर महादेव के आशीर्वाद का आह्वान करता है, जो कर्जों की अदायगी सुनिश्चित करता है। गुरुदेव, एक आध्यात्मिक शिक्षक, ने विश्वासियों को कर्ज राहत के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय दिया है। कर्जों से निपटने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर और करी को भगवान शिव को समर्पित करके आशा मिल सकती है। माना जाता है कि भगवान शिव मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से कर्ज चुकाएंगे। प्राचीन रिवाज और अनुष्ठान लोगों को आशा और राहत देते हैं, हालांकि कर्ज भारी हो सकता है। पीढ़ियों से लोगों ने इन उपायों का पालन किया है, जैसे बटेश्वर महादेव जैसे देवताओं की पूजा करने से लेकर हल्दी, चावल और लौंग से पूजा करने तक। विश्वास और श्रद्धा से इन प्रथाओं को अपनाने से व्यक्ति कर्ज से छुटकारा पा सकता है। ये उपचार आध्यात्मिकता और प्राचीन मान्यताओं से गहरे जुड़े हैं। यद्यपि उनका प्रभाव व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, वे लोगों को आशा, भरोसा और अपने पैसे के संघर्षों पर नियंत्रण की भावना देते हैं। हाँ, नवीनतम वित्तीय रणनीतियों से इन उपचारों को लागू किया जा सकता है। कर्ज प्रबंधन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इन अनुष्ठानों का प्रभाव अलग अलग हो सकता है और उनके परिणाम तत्काल नहीं हो सकते। इन तरीकों को धैर्य, दृढ़ता और विश्वास की शक्ति में दृढ़ विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। ये प्रथाएं हिंदू परंपराओं में गहराई से समाहित हैं, लेकिन कोई भी इन्हें सांस्कृतिक प्रशंसा या व्यक्तिगत विश्वास के रूप में कर सकता है। उनसे सम्मानपूर्वक संपर्क करना और उनके महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। कर्ज प्रबंधन और वित्तीय योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकारों से परामर्श लेना, व्यक्तिगत वित्त पर लेख पढ़ना और वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रदान किए गए साधनों को देखना सिफारिश की जाती है। अंत में, इस लेख में बताए गए उपचार लोगों को आशा की एक किरण देते हैं और उनकी कर्ज चिंताओं को दूर करने का एक उपाय देते हैं। इन प्राचीन रीति रिवाजों को भक्ति और विश्वास के साथ अपनाने से कोई सांत्वना पा सकता है और अपने कर्ज को कम कर सकता है। याद रखें कि वित्तीय कल्याण के लिए व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है, जो जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन को व्यक्तिगत मान्यताओं और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे दी महादेव टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।